हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान बाय महेंद्र सर। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं सीए फाउंडेशन का बिजनेस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। तो लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने चैप्टर नंबर 1 रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसेस एंड लॉगरिदम का एक्सरसाइज 1B तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम एक्सरसाइज 1C स्टार्ट कर रहे हैं। मॉड्यूल के क्वेश्चन ये सब हम सॉल्व कर रहे हैं। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज 1C मॉड्यूल के क्वेश्चन के सॉल्यूशन से। सो देखो मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 4 × x⁻⁴ इज़ एक्सप्रेस्ड एज। तो जो आपका मॉड्यूल है एक्सरसाइज 1C है, उसमें हम इंडाइसेस के बेस्ड पे सम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर है 4 × x⁻⁴ इज़ एक्सप्रेस्ड एज। ऑप्शन आपको दिया हुआ है, बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पे 4 × x⁻⁴ है, तो इसे हम लिख सकते हैं 4 अपॉन, देखो x⁻⁴ है, तो जब पावर डिनोमिनेटर में जाएगा तो यहाँ पर देखो पावर न्यूमरेटर में है, तो हम जब उसे डिनोमिनेटर में लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो इसे हम 4 अपॉन x⁻⁴ लिख सकते हैं। आई थिंक आपको समझा रहेगा बाय रूल ऑफ इंडाइसेस। x का पावर -1/4 है, तो जब हम x का पावर +1/4 लिखेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो आंसर क्या आएगा 4 अपॉन x⁻⁴। तो आपका देखो ऑप्शन सी करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ 8⁻⁴। बहुत ही आसान है सॉल्व करना। 8⁻⁴ का वैल्यू चाहिए, तो ऑलवेज रिमेंबर जो भी आपको नंबर दिया रहेगा उसे हम स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर का मीनिंग होता है 2 में, 3 में, 5 में, 7 में, 11 में, 13 में, ऐसे आप कन्वर्ट करोगे। तो 8 को स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे हम लोग। तो 8 यू कैन राइट 2�3, 2 का पावर 3 किया तो 8 आएगा, और ये होल रेज टू आपका 1/3 तो ऐसे ही रहेगा। दिस इज इक्वल टू, इंडाइसेस का रूल आपको पता है, पावर एंड पावर गेट्स मल्टीप्लाइड। तो 3 × 1/3, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपको 2 मिलेगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 का देखो ऑप्शन सी जो दिया है वो करेक्ट है। बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है द वैल्यू ऑफ 2 × 32⁻⁵ का आंसर क्या आएगा। सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे सो ये 2 × मैंने आपको बताया है कोई भी नंबर दिया रहेगा हम उसे स्मॉलेस्ट फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। तो 32 को मैं 2 का पावर 5 लिख सकता हूँ, बिकॉज 2 × 2 × 2 5 टाइम्स करोगे तो 32 मिलेगा। सो 2 का पावर 5, और ये देखो होल रेज टू 1/5 रहेगा। रूल तो आपको पता ही है इंडाइसेस का, पावर का पावर रहेगा तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 5 × 1/5 मल्टीप्लाई करोगे तो 5 कैंसिल होगा, तो आंसर क्या बचेगा आपका, देखो यहाँ पे 2 × 2, तो आंसर आ जाएगा 4। तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है, इसका ऑप्शन देखो सी करेक्ट है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है। थर्ड सम भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द वैल्यू ऑफ 4 अपॉन 32⁻⁵ कितना आएगा। बहुत ही आसान है सॉल्व करना। देखो ये 4 अपॉन है 32⁻⁵। हाँ, तो फिलहाल तो मैं वैसे लिखता हूँ 32⁻⁵। मैंने रूल आपको बताया है, सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। जो भी बिगर नंबर रहेगा उसे हम स्मॉलेस्ट पावर में कन्वर्ट करेंगे। तो 32⁻⁵ है, तो हम इसे लिखेंगे 2⁵। हाँ, बिकॉज 32 को हम 2 का पावर 5 लिख सकते हैं, और ये होल रेज टू 1/5 तो रहेगा ही। तो ये हो जाएगा देखो आपका 4 अपॉन पावर एंड पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, तो 5 × 1/5, तो 5 कैंसिल होगा, तो 4/2 बचेगा, और 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आपका 2 आएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, देखो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 है द वैल्यू ऑफ 8 अपॉन 27⁻⁻³ इज़, आपको बताना ऑप्शन में से। मैं सिंप्लीफाई करूँगा। देखो 8 अपॉन 27 होल रेज टू 1/3 दिया है। ठीक है, दैट मीन्स न्यूमरेटर का पावर भी 1/3 रहेगा एंड डिनोमिनेटर का पावर भी 1/3 रहेगा। तो रूल आपको पता है, स्मॉलेस्ट फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2�3, डिवाइड बाय 27 को हम लिख सकते हैं 3�3, और ये होल रेज टू 1/3 तो आपको पता ही है।
पता रहेगा आपको ये, बिकॉज 2 का पावर 3 किया तो 8 होता है और 3 का पावर 3 किया तो 27 हो जाता है। अब देखो 2 का पावर भी 3 है और 3 का पावर भी 3 है, तो मैं दोनों को कंबाइन कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 2/3 का पावर क्या आएगा, 3 आएगा, और पूरे का पावर देखो 1/3 है, तो आपको मालूम है पावर एंड पावर गेट्स मल्टीप्लाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 आपका कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आएगा इसका 2/3 देखो आंसर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, 2/3 ऑप्शन ए करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपको पूछ रहा है। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 2 × 256 रेज टू -1/8। सॉल्व करते हैं हम लोग। तो आपको दिया है 2 × देखो 256 रेज टू -1/8 है, तो 256 को हम स्मॉलेस्ट फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 रेज टू समथिंग आएगा। तो 256 को हम 2 रेज टू 8 लिख सकते हैं। आप ट्राई कर लो, 2 × 2 × 2 8 टाइम्स करोगे तो आपको 256 मिलेगा, और ये होल पावर आपको -1/8 दिया है। आगे का रूल्स तो आप जानते ही हो, 2 × पावर एंड पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, तो 8 × -1/8 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका 2 रेज टू -1 बचेगा। सो दिस आई कैन राइट 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू -1 है, तो जब वो रेसिप्रोकल में जाएगा तो 2 रेज टू +1 हो जाएगा, तो इसे हम लिखेंगे 1/2। सो देखो आपका ये 2 कैंसिल हो गया, आंसर कितना बचेगा आपका 1 बचेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए करेक्ट है। तो बहुत ही आसान है, हमने सॉल्व कर दिया इसे। नाउ क्वेश्चन में 7 देखो आपको दिया है 2½ × 4³ इसका वैल्यू, यानी कि हमें बताना है कि ये फ्रैक्शन है या पॉजिटिव इंटीजर है या फिर नेगेटिव इंटीजर या नन है। तो इसे सॉल्व करके जो वैल्यू आएगा उसके बेस पे समझेगा कि ये क्या दिया हुआ है ऑप्शन में। ठीक है, मैं देखो सॉल्व करके आपको बताता हूँ। ये 2½ है, जो भी नंबर आपको दिया रहेगा हम ट्राई करेंगे उसे स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करने का। तो यहाँ पर देखो आपको 4 का पावर दिया है, यहाँ पे 4 का पावर 3/4 दिया है, तो 4 को मैं देखो लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, 2 का स्क्वायर, और ये होल रेज टू 3/4 आपका एज इट इज़ रहेगा। तो ये हो जाएगा देखो 2½ मल्टीप्लाइड बाय, रूल तो आपको पता है पावर एंड पावर मल्टीप्लाइड हो जाता है, तो ये 2² 2 × 3/4, तो ये 2 और 4 कैंसिल होगा, 2 बचेगा, तो 3/2 आ जाएगा। समझा रहेगा मैंने क्या किया आपको, पावर एंड पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, तो 2 × 3/4 6/4 आएगा, 6/4 को रिड्यूस करोगे 2 से तो आपको 3/2 मिल जाएगा। नाउ फर्दर देखो क्या हो जाएगा, ये 2² बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन है, तो हम कॉमन बेस लेते हैं और पावर आपको पता है ऐड हो जाता है दिस वे। तो कितना हो जाएगा देखो आपका ये 2½ + 3/2, तो ½ + 3/2 4/2 4/2 यानी कि 2 हो जाएगा ये, तो 2² आंसर कितना आएगा 4 आएगा। और 4 क्या है, 4 एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो पहले क्या दिया है अ फ्रैक्शन, वो तो पॉसिबल नहीं है, अ पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर नन है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है बिकॉज 4 इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। नाउ क्वेश्चन में 8 देखो आपको दिया है 81 × x⁴ अपॉन y⁻8 होल रेज टू आपको 1/4 दिया है। तो ये जो 1/4 पावर है वो न्यूमरेटर को भी जाएगा एंड डिनोमिनेटर को भी जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं सॉल्व करता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका देखो 81 का पावर क्या आएगा 1/4 आएगा, मल्टीप्लिकेशन है x⁴, तो x⁴ तो रहेगा ही और उसको भी पावर आपका 1/4 जाएगा। रूल ऑफ इंडाइसिस आपको मालूम है, डिवाइड बाय देखो यहाँ पे y⁻8 है, इसको होल पावर क्या जाएगा 1/4। फर्दर सिंप्लीफाई करो, मैंने आपको बोला है जो भी बिग नंबर दिया रहेगा उसे हम स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं। तो 81 को हम 3 का पावर 4 लिख सकते हैं बिकॉज 3 × 3 4 टाइम्स करेंगे तो 81 मिलता है। तो 81 को देखो मैं क्या लिख रहा हूँ 3 का पावर 4 होल रेज टू 1/4 इंटू देखो यहाँ पे x⁴ होल रेज टू 1/4 मैंने वैसे ही लिखा, डिवाइडेड बाय देखो यहाँ पे ये हो जाएगा y⁻8 पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, सो इंटू देखो ये 1/4। सिंप्लीफिकेशन कर दो, पावर एंड पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, तो 4 4 कैंसिल हो गया, पावर एंड पावर गेट्स मल्टीप्लाइड कैंसिल हो गया 4 4,
यहाँ पर भी पावर गेट्स मल्टीप्लाइड है, तो -8 और डिवाइड बाई 4 है, तो 8/4 2 आएगा, तो ये भी देखो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे कैंसिल करके -2 बचेगा पावर में, ठीक है ना, दिस वन -2 बचेगा। तो देखते हैं फाइनली आंसर क्या आता है। न्यूमरेटर में क्या बचा आपको, देखो 3 × x बचा हुआ है, तो न्यूमरेटर में जस्ट 3x है, डिनोमिनेटर में y का पावर हमें दिया हुआ है -2, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3x × y का पावर -2 है, तो जब ये y न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, रूल आपको पता है इंडाइसिस का। तो y⁻2 विल गो इन द न्यूमरेटर, ये हो जाएगा y⁻2। तो आपका आंसर क्या आएगा, 3x × y²। इसका ऑप्शन देखो A B C D आएगा, हाँ, बिकॉज A में xy² है, B में x²y है, C में 9xy² है, तो D आएगा नन ऑफ दीज, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या लिखा है। x⁻a−b × x⁻b−c × x⁻c−a का सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या होगा। अगर आप ईच टर्म्स को ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर देखो सब मल्टीप्लिकेशन में आपको दिया है और बेस सबका सेम है, ठीक है। इंडेक्स सबका डिफरेंट है बट ईच का बेस सेम है। तो रूल तो आपको पता है, जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लिकेशन होता है तो हम कॉमन बेस लेते हैं। कॉमन बेस क्या आएगा, x, और पावर जो रहता है वो ऐड हो जाता है। तो देखो यहाँ पे a-b है, पावर ऐड होते जाएगा, हाँ, प्लस b-c, फिर प्लस देखो c-a। तो सिंपली हमने इंडाइसिस का रूल यूज़ किया है, कॉमन बेस ले लिया मल्टीप्लिकेशन में और पावर को ऐड कर दिया। देखते हैं क्या होता है अभी। प्लस a माइनस a कैंसिल, -b प्लस b कैंसिल, -c प्लस c कैंसिल, तो सब कुछ कैंसिलेशन होके क्या बचेगा, x⁻0 आएगा। और आपको पता है एनीथिंग रेज टू 0, दैट मीन्स एनी नंबर रेज टू 0 इज़ ऑलवेज 1 होता है, तो इसका आंसर 1 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देखो ऑप्शन बी आपका राइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ 2p² q⁻3/3xy होल रेज टू 0 है। तो ये पूरा एंटायर जो फ्रैक्शन दिया है उसका पावर हमें 0 दिया है, और आपको रूल तो पता है, कुछ भी रहेगा फ्रैक्शन, कोई भी नंबर रहेगा, पावर अगर रेज टू 0 है दैट मीन्स आंसर 1 आएगा, तो इसका आंसर 1 आएगा। दैट मीन्स ऑप्शन सी देखो यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है 3³ द होल स्क्वायर इंटू 4² द होल क्यूब इंटू 5³ द होल स्क्वायर। सेम वे आपको डिनोमिनेटर में भी दिया है, तो जस्ट मैं सिंपल रूल ऑफ इंडाइसिस यूज़ करता हूँ। तो ये हो जाएगा देखो आपका 3⁻², हाँ, पावर एंड पावर रूल तो पता है, पावर का पावर रहेगा तो पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, तो 3⁻3 2 ज़ा 6, 3⁻6 आएगा, देन मल्टीप्लाइड देखो यहाँ पे 4⁻6 हो जाएगा, ये 4⁻6 मल्टीप्लाइड बाय 5⁻15 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाय देखो डिनोमिनेटर में 3⁻, यहाँ भी 6 आएगा, देन मल्टीप्लाइड बाय 4⁻6 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 5⁻, देखो यहाँ पर देखो 5⁻3 × 2, तो 5⁻6 आएगा। मैंने यहाँ पे 5⁻15 लिख दिया बाय मिस्टेक, 5⁻6 आएगा। और यहाँ पर भी देखो 5⁻2 होल रेज टू 3 है, तो 5⁻6 आएगा, ठीक है। आई थिंक सब कैंसिलेशन हो जाएगा। 3⁻6 कैंसिल, 4⁻6 कैंसिल, 5⁻6 कैंसिल, एवरीथिंग कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। सो देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पे। ऑप्शन डी देखो आपका करेक्ट है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 है विच वन इज ट्रू। तो ऑप्शन दिया है, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है। बहुत ही आसान है, देखो यहाँ पर ये फर्स्ट ऑप्शन ए जो आपको दिया है, देखो यहाँ पे 2⁻0, हाँ, ऑप्शन ए अगर मैं लेता हूँ 2⁻0, आपको पता है एनीथिंग रेज टू 0 1 होता है, तो 2⁻0 1 हो जाएगा, एंड ग्रेटर देन ½ ये भी 1 होगा, तो 1 ग्रेटर देन 1, ये तो ट्रू नहीं है, फॉल्स है। सेकेंड अगर आप बी ऑप्शन लोगे तो देखो यहाँ पे 2⁻0 है, एनीथिंग रेज टू 0 इज़ 1, लेस देन ½ ये भी 1 आएगा, 1 लेस देन 1, ये भी ट्रू ऑप्शन नहीं है। देन हम ऑप्शन सी चेक करते हैं। ऑप्शन सी देखो दिया है 2⁻0, ठीक है, एनीथिंग रेज टू 0 इज़ 1 इज इक्वल टू ½ 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी देखो आपका करेक्ट है, बिकॉज 1 = 1 ट्रू है, बट 1 लेस देन 1 फॉल्स है, 1 मोर देन 1 ये फॉल्स है, तो ऑप्शन सी आपका राइट है, तो ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया।
नाउ सी क्वेश्चन नंबर 13 देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 13 है इफ़ x रेज टू 1/p इज इक्वल टू y रेज टू 1/q इज इक्वल टू z रेज टू 1/r। तो आपको क्या करना है, एंड x y z इक्वल टू 1 दिया है तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है p प्लस q प्लस r का। बहुत ईजी है, देखो मैं सॉल्व करता हूँ। जो आपको गिवन थिंग है, देखो यहाँ पर x रेज टू 1/p है इज इक्वल टू y रेज टू 1/q है इज इक्वल टू z रेज टू 1/r है। इसे मैं k अज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। इसे आप लिख सकते हो लेट दिस बी इक्वल टू k। अब मैं यहाँ से ट्राई करूँगा x y z का वैल्यू फाइंड आउट करने का। देखो अगर मैं x रेज टू 1/p और k को लूँगा, हाँ यहाँ पर ध्यान से देखना, x रेज टू 1/p इक्वल टू k अगर मैं लेता तो क्या मिलेगा मुझे, देखो यहाँ से रूल ऑफ इंडाइसिस यूज़ करेंगे। अगर हमें x इक्वल टू चाहिए, जब आपको x इक्वल टू चाहिए तो x इज इक्वल टू k, और ये जो पावर है ना, पावर जब राइट हैंड साइड के टर्म में जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो x रेज टू 1/p था तो x इज इक्वल टू k रेज टू 1/p का p हो जाएगा, हाँ रेसिप्रोकल हो जाता है, ध्यान में रखो आप। एग्जैक्टली सेम वे हमें y का वैल्यू भी मिलेगा। अगर हम y रेज टू 1/q इक्वल टू k लेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा y इक्वल टू k रेज टू आपको q मिल जाएगा। एंड एग्जैक्टली सेम वे आपको z का वैल्यू भी मिलेगा, z इज इक्वल टू k रेज टू r मिल जाएगा। हमें गिवन थिंग क्या दिया है, देखो x y z इक्वल टू 1 दिया है तो मैं गिवन थिंग से स्टार्ट करूँगा। सिंस x y z इक्वल टू 1 दिया है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। x का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पर k रेज टू p, हाँ तो x का वैल्यू लिख दो k रेज टू p इंटू y का वैल्यू है k रेज टू q इंटू z का वैल्यू है k रेज टू r और इक्वल टू 1 दिया है, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में k इंटू के सब देखो k के फॉर्म में, यानी कि बेस कॉमन है तो अगर आप बेस कॉमन ले लोगे तो पावर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p प्लस q प्लस r इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और आपको पता है कि एनीथिंग रेज टू 0 1 होता है, तो अगर k का पावर 0 रहेगा तो ही आंसर 1 आएगा। तो k का पावर 0 रहेगा, दैट मीन्स व्हाट, p प्लस q प्लस r का वैल्यू हमें 0 लेना होगा। देयरफॉर p प्लस q प्लस r इक्वल टू 0 आंसर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन देखो आपका राइट है, p प्लस q प्लस r का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी देखो हमारा करेक्ट है। नाउ सी क्वेश्चन में 14 देखो क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ y रेज टू a माइनस बी इंटू वाई रेज टू बी माइनस सी इंटू वाई रेज टू सी माइनस ए इंटू वाई रेज टू माइनस ए माइनस बी। हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, तो बहुत ही आसान है। अगर आप ईच टर्म को ऑब्जर्व करोगे तो सब जगह देखो बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में है, तो बेस सेम रहेगा और मल्टीप्लिकेशन में है तो हम कॉमन बेस लिखेंगे, तो कॉमन बेस आपका y हो जाएगा और जो इंडेक्स यानी कि जो पावर है वो ऐड होते जाएगा। तो a माइनस बी ऐड हो जाएगा, देखो b माइनस सी ऐड हो जाएगा, c माइनस a, इसे भी ऐड करना है तो प्लस माइनस है तो मैं ब्रैकेट में देखो लिखता हूँ। तो y कॉमन ले लिया, बेस जितना भी पावर था देखो मैंने सबको ऐड कर दिया है। सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें। प्लस a माइनस ए कैंसिल होता है, प्लस b माइनस बी कैंसिल होगा, यहाँ पर देखो माइनस सी प्लस सी कैंसिल होगा। तो एक्चुअली आपको क्या बच रहा है, देखो यहाँ पे हमें यहाँ पर मिल रहा है y रेज टू माइनस ए माइनस बी, सिर्फ ये टर्म बच रहा है माइनस ए माइनस बी। सो दिस आई कैन राइट 1 अपॉन, जब मैं रेसिप्रोकल लूँगा, देखो न्यूमरेटर में नेगेटिव पावर है तो जब हम उसे पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि 1 अपॉन हो जाता है। तो 1 अपॉन y का पावर पॉजिटिव हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन देखो कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है, 1 अपॉन वाई रेज टू a प्लस बी। सेम थिंग मिला है 1 अपॉन वाई रेज टू a प्लस बी। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी हमने सॉल्व कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देखो आपको पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 है द ट्रू ऑप्शन इज। अब आपको ऑप्शन यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, तो मैं देखो ऑप्शन ए लेकर के सॉल्व करता हूँ। ऑप्शन ए क्या दिया है, x रेज टू 2/3 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर दिया है। मैं ट्राई करता हूँ इसे सिंप्लीफाई करने का। देखो लेफ्ट हैंड साइड तो वैसे ही रहेगा, x रेज टू 2/3 इज इक्वल टू, ये क्यूब रूट है, आपको रूल पता है जब क्यूब रूट रहेगा तो क्यूब रूट के अंदर जो भी टर्म रहेगा उसको होल रेज टू हम 1/3 लिख सकते हैं। तो क्यूब रूट को देखो अगर आप रिमूव करोगे तो ये एक्स स्क्वायर रेज टू 1/3 हो गया। तो हमने क्यूब रूट को पावर के फॉर्म में लिख दिया, देखते क्या मिलता है। तो ये हो जाएगा x रेज टू 2/3 इज इक्वल टू एक्स रेज टू
पावर एंड पावर गेट्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो x रेज टू 2 इंटू 1/3 तो 2/3 हो जाएगा। आई थिंक आपको समझा रहेगा। रूट के अंदर x स्क्वायर है और यहाँ पे क्यूब रूट दिया हुआ है, तो जब ये क्यूब रूट को रिमूव करोगे ना तो जो भी टर्म दिया है क्यूब रूट के अंदर उसका पावर 1/3 हो जाता है, और जब स्क्वायर रूट रहेगा तो पावर 1/2 हो जाता है। वही हमने यहाँ पे किया है। तो x रेज टू 2/3 इक्वल टू x रेज टू 2/3 मिल गया। दैट मीन्स ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अगर आप ऑप्शन बी, सी एंड डी लेकर के सॉल्व करोगे आपको डिफरेंट थिंग्स मिलने वाला है, तो इसका ऑप्शन ए आएगा, तो ये करेक्ट हो गया आपका। तो हमने क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखो बोल रहा है द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ, तो यहाँ पे आपको एक टर्म दिया है उसका सिंप्लीफाई करना है और आपको ऑप्शन मिलना चाहिए यहाँ से। मैं देखो स्टार्ट करता हूँ। 16 इंटू एक्स रेज टू -3 है, 8 रेज टू -1 है, x रेज टू 3 है, y रेज टू -2 है। जैसे कि मैंने आपको बताया हमें क्या करना होता है, जो भी नंबर दिया रहेगा हम उसे स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे 16 और 8 दिया है तो इनका स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर 2 होगा। तो मैं 16 को देखो क्या लिखता हूँ, 16 को मैं 2 रेज टू 4 लिख सकता हूँ, बिकॉज 2 का पावर 4 किया तो 16 हो जाएगा। ये 2 रेज टू 4 हो गया, इंटू एक्स रेज टू -3 में वैसे लिखता हूँ, इंटू वाई रेज टू 2 वैसे ही लिखा, प्लस 8 को मैं लिख सकता हूँ, सॉरी प्लस नहीं इंटू है, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 रेज टू 3 लिख सकता हूँ, होल पावर ये -1 इंटू ये देखो x रेज टू 3 इंटू वाई रेज टू -2 है। अब मैं देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, दिस इज़ इक्वल टू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेस में 2 है, बेस में x है और बेस में y है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, देखो अगर मैं बेस में 2 लूँगा तो 2 का जो पावर है वो सब ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 2 का पावर 4 दिया है, ऐड हो गया। देन यहाँ पर देखो 2 का पावर, ये पावर एंड पावर गेट्स मल्टीप्लाइड होगा, तो 3 इंटू -1 क्या आएगा, -3 आएगा। तो 2 का पावर -3 है तो इसमें ऐड होगा तो प्लस माइनस -3 हो जाएगा, ये हो गया। अब मैं x का पावर लूँगा तो बेस x ले लेते हैं, पावर देखो x का -3 है, यहाँ पर x का पावर 3 है, ऐड होगा +3 हो गया। अब हम बेस y को लेते हैं तो ये देखो y यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ पर -2 है, तो ऐड करना है तो प्लस माइनस -2 हो जाएगा। देखते हैं क्या आता है, ये हो जाएगा 2 का पावर 4 -3 तो 1 आएगा, इंटू x का पावर -3 + 3 तो 0 हो जाएगा, इंटू y का पावर 2 -2 0 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 2 रेज टू 1 2 होता है। आपको पता है एनीथिंग रेज टू 0 इज़ 1, एनीथिंग रेज टू 0 इज़ 1, तो आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सिंप्लीफाइड वैल्यू आपको 2 मिलेगा। दैट मीन्स ऑप्शन सी हमारा देखो यहाँ पे करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 16 बहुत आसान था, सॉल्व हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ 8/27 होल रेज टू -1/3 मल्टीप्लाइड बाय 32/243 होल रेज टू -1/5। तो यहाँ पर भी जो हमें नंबर दिया है 8, 27, 32, 243, तो हम उसे स्मॉलेस्ट फैक्टर में, प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे, तो मोस्टली 2 और 3 में कन्वर्ट होगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, ये देखो हो जाएगा 8 लिखा है ना, तो 8 को हम क्या करेंगे 2 रेज टू 3 लिख देंगे, और ये देखो आपको 27 दिया है तो 27 को हम 3 रेज टू 3 लिख सकते हैं, और ये होल पावर क्या है देखो आपका -1/3 हो जाएगा, ठीक है। देन मल्टीप्लाइड है 32, तो 32 को मैं 2 का पावर 5 लिख सकता हूँ, बिकॉज 2 इंटू 2 5 टाइम्स करोगे तो 32 आ जाएगा। तो 2 का पावर 5 और ये होल रेज टू कितना है -1/3 है, बट यहाँ पे अपॉन भी देखो आपको दिया है 2 रेज टू 5 अपॉन 243, तो 243 को मैं 3 का पावर 5 लिख सकता हूँ, बिकॉज 3 इंटू 3 5 टाइम्स करोगे तो आपको 243 मिलेगा, ठीक है। अब ये होल पावर कितना दिया है आपको, देखो -1/5 दिया है, सिंप्लीफाई करते हैं, सो दिस इज इक्वल टू, अब देखो पावर सेम है तो मैं कंबाइन कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 2/3 होल पावर 3 हो जाएगा, और ये पावर तो ऑलरेडी है तो पावर एंड पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, तो ये देखो इनटू -1/3 हो गया। देन मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर भी देखो 2 का पावर 5 है अपॉन 3 का पावर 5 है, तो पावर को हम कंबाइन कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2/3 होल रेज टू 5, एंड पावर मल्टीप्लाइड हो जाता है, पावर का पावर रहेगा तो 5 इंटू क्या आएगा, ये -1/5 आएगा, ठीक है। तो ये देखो 3 और 3
कैंसिल हो गया आपका, ये 5 कैंसिल हो गया, बच क्या रहा है देखो आपका यहाँ पे 2/3 रेज टू -1 बच रहा है, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर 2/3 रेज टू ये भी आपका -1 बच रहा है, ठीक है। सो दिस आई कैन राइट 2/3 का पावर -1 है तो इसे हम 3/2 भी लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल, हाँ, मल्टीप्लाइड बाय 2/3 का पावर -1 है तो इसे हम 3/2 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, तो आंसर आपको आएगा 9/4। दैट मीन्स ऑप्शन ए देखो हमारा करेक्ट है। बहुत ही आसान है, हमने सॉल्व कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 18 देखो आपको पूछ रहा है, क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ x + y होल रेज टू 2/3 इंटू x - y होल रेज टू 3/2 अपॉन दिया है x + y √x + y इंटू √x - y रूट में क्यूब भी दिया है और ये होल रेज टू 6 दिया है। तो मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, देखो। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा ये x + y होल रेज टू 2/3 एज इट इज़ रहेगा, कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं होगा, इंटू x - y होल रेज टू देखो आपका 3/2 है, ये भी सिंप्लीफाई कुछ नहीं कर सकते हम लोग, डिवाइड बाय देखो डिवाइड बाय अपॉन का टर्म सिंप्लीफाई होगा, ये स्क्वायर रूट x + y है तो मैं इसे पावर में कन्वर्ट करूंगा ना तो x + y रेज टू 1/2 हो जाएगा। समझा रहेगा आपको, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो होल रेज टू हाफ लिख सकते हैं हम लोग। देन मल्टीप्लाइड देखो यहाँ पे √x - y द होल क्यूब है तो ये भी पावर में कन्वर्ट होगा, x - y रेज टू 3 रहेगा ये, और होल रेज टू क्या हो जाएगा इसका देखो आपका होल रेज टू 1/2 हो जाएगा, क्योंकि जब रूट के बाहर निकालते हैं तो होल का पावर 1/2 हो जाता है, ठीक है। और ये पूरा देखो आपका ब्रैकेट क्लोज है और यहाँ पे पावर कितना दे दिया इन्होंने, 6 दे दिया है। सिंप्लीफाई करते जाओ तो ये हो जाएगा देखो आपका x + y का पावर यहाँ पर देखो 2/3 है, डिनोमिनेटर में भी देखो x + y है, तो न्यूमरेटर में बेस x + y है, डिनोमिनेटर में भी बेस x + y है, तो मैंने कॉमन बेस ले लिया। और पावर जो है देखो न्यूमरेटर का 2/3 है तो डिनोमिनेटर का पावर जब न्यूमरेटर में जाएगा तो साइन चेंज होता है, यानी कि -½ हो जाएगा। रूल ऑफ इंडाइसिस पता है आपको, a⁻m अपॉन a⁻n इक्वल टू a⁻m-n। तो x + y बेस कॉमन ले लिया और न्यूमरेटर का पावर एज इट इज़ रहता है और ये पावर जाकर के ऊपर सब्ट्रैक्ट यानी कि साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये टर्म तो आपका फिनिश हो गया, मल्टीप्लाइड बाय नेक्स्ट देखो x - y बेस सेम है तो मैं पहले x - y जो न्यूमरेटर में दिया है वो लिखता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x - y रेज टू 3 रेज टू हाफ है तो पावर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो x - y रेज टू 3/2 हो जाएगा। तो हमने तो x - y बेस को कॉमन लिया है तो जो पावर 3/2 है डिनोमिनेटर के बेस में वो जाएगा न्यूमरेटर में, साइन चेंज हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा आपका माइनस देखो 3/2 हो जाएगा। और ये जो होल पावर है वो तो 6 आपका ऐसे ही रहने वाला है। सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये हो जाएगा देखो आपका x + y होल रेज टू 2/3 -½ क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 -3 1 ज़ा 3, तो 2 2 ज़ा 4 -3 किया तो कितना आएगा 2 2 ज़ा 4, तो 4 - 3 1 हो जाएगा, डिवाइड बाय 3 2 ज़ा 6 एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 2 ज़ा 4 -3 1 ज़ा 3 1 अपॉन 3 2 ज़ा 6 1/6 हो जाएगा, इंटू देखो यहाँ पर आपका ही x - y होल रेज टू 3/2 -3/2 तो ये तो 0 हो जाएगा। और ये जो पावर होल रेज टू 6 मैं ऐसे लिखता हूँ, दिस इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये देखो x - y होल रेज टू 0, आपको पता है एनीथिंग रेज टू 0 1 हो जाता है, तो ये क्या मिलेगा आपको x + y होल रेज टू 1/6 है और पूरे का पावर सिंपली आपको यहाँ पे 6 बच रहा है ना, ठीक है ना, बिकॉज x - y होल रेज टू 0, x - y होल रेज टू 0 तो एनीथिंग रेज टू 0 1 होगा, ये तो 1 हो गया, तो x + y होल रेज टू 1/6 और पूरे का पावर देखो 6 सिर्फ ये बच रहा है, तो पावर एंड पावर गेट्स मल्टीप्लाइड तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आपको बचेगा x + y। दैट मीन्स ऑप्शन सी देखो हमारा यहाँ पे करेक्ट है, x + y। तो क्वेश्चन नंबर 18 बहुत आसान था, हमने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो आपको दिया है, सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 125 रेज टू 2/3 इंटू √25 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5 रेज टू 3 इंटू 5 रेज टू हाफ। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं,
मैंने रूल्स तो आपको बताया है। जो भी आपको नंबर दिया रहेगा हम उसे स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये देखो आपको दिया है 125^2/3, तो 125 को ना मैं 5 का पावर देखो 3 लिख सकता हूँ ना, रूल्स तो पता है आपको, बिकॉज 5 × 5 × 5 हम 3 टाइम्स करेंगे तो 125 हो जाएगा। तो 5^2 हो गया, मल्टीप्लाइड देखो यहाँ पे √25 है, और आपको पता है √25 का वैल्यू 5 होता है, 5 लिख दो मल्टीप्लाइड बाय। यहाँ पर देखो क्यूब रूट ऑफ 5^3 दिया है, तो 5^3 ऐसे रहेगा, और क्यूब रूट है ना तो पावर 1/3 हो जाएगा। तो जब हम ये क्यूब रूट को रिमूव करेंगे तो पावर में 1/3 आता है, स्क्वायर रूट को रिमूव करेंगे तो पावर में 1/2 आता है। देन मल्टीप्लाइड बाय 5^½ को मैं वैसे ही लिखता हूँ, सिंप्लीफाई करते जाएंगे हम लोग। सो दिस इज इक्वल टू पावर एंड पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, पावर एंड पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, 3 कैंसिल हो जाएगा। क्या बच रहा है देखो आपका यहाँ पे 5 का स्क्वायर बच रहा है इंटू 5 बच रहा है इंटू ये 5 बच रहा है इंटू 5 का पावर ½ बच रहा है। तो आपको मालूम है जब बेस सेम रहता है, बेस सेम रहेगा तो इंडेक्स ऐड हो जाता है। तो मैं यहाँ पे 5 बेस कॉमन लेता हूँ, इंडेक्स ऐड कर दो 2, इसका इंडेक्स कितना रहेगा 1 रहेगा, इसका भी 1 रहेगा, तो 2 + 1 + 1, और ये लास्ट का इंडेक्स कितना रहेगा ½ रहेगा। देखते कितना आता है, दिस इज इक्वल टू 5^2 + 1 3, 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 + ½ ये देखो 4 + ½ आएगा। तो 5 क्रॉस मल्टीप्लाई 4 × 2 = 8 + 1 9/2 हो जाएगा, 5^9/2। 5^9/2 को देखो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 5^9 होल रेज़ टू में ½ भी लिख सकता हूँ। तो इसे हम देखो ये वैसे भी लिख सकते हैं, √5^9 भी लिख सकते हैं, √5^9। तो 5^9 बहुत बिग नंबर आएगा, जो कि हमें देखो यहाँ पे ऑप्शन में दिया नहीं है। ऑप्शन में क्या है, 5 है, 1/5 है, 1 है एंड नन है। तो इसका आंसर आएगा नन ऑफ दीज, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 19 बहुत आसान था, सॉल्व हो गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 20 देखो आपको पूछ रहा है, क्वेश्चन है 2^½ × 4^3/4 × 8^5/6 × 16^7/8 × 32^9/10, और ये पूरे का पावर देखो 4 दिया है, देन एंटायर पावर आपको 3/25 दिया है। तो पहले मैं ये ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन। देखो इसका, तो ये जो है आपका देखो 2^½ एज इट इज़ रहेगा इंटू 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिखूंगा, तो 4 आई कैन राइट 2 स्क्वायर, और ये होल रेज़ टू 3/4 तो एज इट इज़ रहेगा इंटू 8 को हम 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, और ये होल रेज़ टू क्या आएगा आपका 5/6 आएगा इंटू 16 को हम 2 का पावर 4 लिख सकते हैं, और ये होल रेज़ टू 7/8 एज इट इज़ रहेगा। देन 32 को हम 2^5 लिख सकते हैं, और ये जो होल रेज़ टू 9/10 दिया है वैसे ही रहेगा। देन फिर देखो ये ब्रैकेट क्लोज होता है, और ये पावर 4 है, देन यहाँ पे बिग ब्रैकेट आएगा, और ये पावर क्या आएगा आपका 3/25। सिंप्लीफाई करते जाओ ब्रैकेट को। देखो अभी रूल्स तो आपको पता है, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, ठीक है। देखते क्या मिलता है हमें यहाँ पर। तो ये 2^½ मैं ऐसे लिखता हूँ मल्टीप्लाइड बाय पावर एंड पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, तो क्या हो जाएगा 2^2 3 6/4 हो जाएगा। हाँ 2 देखो 6/4 हो गया। देन इंटू देखो 2 पावर गेट्स मल्टीप्लाइड 3 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। देन इंटू देखो 2 पावर मल्टीप्लाइड, तो 4 7 कितना होगा आपका 28/8 हो जाएगा इंटू 2 यहाँ भी वही पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, तो ये 2 5 9 45 डिवाइड बाय देखो यहाँ पे 10 हो जाएगा। फिर ये यहाँ पर एक ब्रैकेट है, और ये आपको दिया है ⁻⁴, फिर ये बिग ब्रैकेट क्लोज और होल ⁻³ तो वैसे ही आपको एंड तक लिखते जाना है। देखते क्या मिलता है हमें फाइनली यहाँ पर, ठीक है। अब देखो 2 × 2 सब जगह पर है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है और बेस 2 कॉमन है, तो इंडेक्स ऐड हो जाएगा। तो मैं देखो कॉमन बेस लेता हूँ, इंडेक्स को ऐड करना है, मैं सिंप्लीफाई भी करते जाऊँगा। देखो आपको यहाँ पे ये ½ है, तो ऐसे ही रहेगा 6/4 रिड्यूस हो जाएगा, 2 3 2 2 तो हम इसे 3/2 लिख सकते हैं। देन प्लस 15/6 भी रिड्यूस होगा, 3 5 और 3 2 तो 3 5 3 2 5/2 हो जाएगा, प्लस 28/8 ये भी आपका 4 से रिड्यूस होगा,
4 7 ज़ा हो जाएगा और ये 4 2 ज़ा 7/2 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पर प्लस आपका 2⁴ है, तो 45/10 भी रिड्यूस होगा 5 से, हम ये 5 9 ज़ा लिख सकते हैं और 5 2 ज़ा 9/2 हो जाएगा। और ये होल पावर आपको दिया है 4, तो ये तो ऐसे ही रहने वाला है होल पावर 4, इसे हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आपको ब्रैकेट क्लोज है और 3/25 दिया है। तो फर्दर देखो मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, देखते क्या आता है। दिस इज़ इक्वल टू, हाँ, बिग ब्रैकेट यहाँ पे, फिर देखो स्मॉल ब्रैकेट है। देखो यहाँ पे 2 बेस में है, तो 2 देखो आपका बेस में रहेगा और पावर ये ऐड हो जाएगा ना। देखो सबका पावर का जो डिनोमिनेटर देखो सेम है, 2 2 2 2 2 है, तो पावर का डिनोमिनेटर सेम है तो 2 आ जाएगा। एंड देन न्यूमरेटर, आपका जो न्यूमरेटर है वो ऐड हो जाएगा ना, तो 1 + 3 4, 5 + 4 9, 9 + 7 तो कितना हो जाएगा 16, 16 + 9 करोगे तो कितना आएगा 25 आएगा। तो ये हो गया देखो आपका 25, समझा रहेगा आपको। हाफ + 3/2 + 5/2 + 7/2 + 9/2 हम ऐड करेंगे तो 25/2 आएगा। और यहाँ पर होल पावर जो है वो 4 दिया है, फिर एंटायर पावर देखो आपको 3/25 दिया है। सिंप्लीफाई कर दो तो ये हो जाएगा 2⁻², पहले ये ब्रैकेट को सॉल्व करूँगा मैं, पावर मल्टीप्लाइड हो जाता है, तो 2⁻25/2 × 4 हो जाएगा। और ये पावर मैं ऐसे ही रखता हूँ 3/25, तो ये कैंसिल होगा आपका, 2 2 ज़ा कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज़ इक्वल टू 2⁻25 2 ज़ा कितना हो जाएगा 50, और ये होल पावर देखो आपका 3/25 है। अगेन पावर एंड पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, ये 2⁻50 मल्टीप्लाइड बाई क्या आएगा 3/25, कैंसिलेशन होगा, 21 1 ज़ा 25 1 ज़ा और ये 25 2 ज़ा, तो आपको क्या बचेगा 2⁻6 बचेगा। अब 2⁻6 मतलब ये सर्टन वैल्यू आएगा, 2⁻5 करेंगे तो 32 आता है, 2⁻6 का वैल्यू 64 आता है ना, 2⁻6 यानी कि 2 × 2 × 2 6 टाइम्स करोगे तो आपको 64 मिलता है। तो ये 64 क्या है, एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है, फ्रैक्शन तो नहीं है ये, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया एन इंटीजर है ये, 1 तो नहीं आया, नन नहीं, तो यानी कि एन इंटीजर इसका आंसर आएगा। तो 64 एन इंटीजर, आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी हमने सॉल्व कर दिया। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 21 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करूंगा। सो आई होप आज का ये वीडियो आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।